बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सदगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, महारानी बाईजू राज की जय, महाराजा छत्रसाल की जय, सुंदर साथ की जय, कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। आवो जीवाला रे मारे गेरे, आवो जीवाला, आवो जीवाला रे मारे गेरे, आवो जीवाला। एक लड़ी परदेश मामुने, एक लड़ी परदेश मामुने, मुकीने क्या चाल्या, हारे मुने मुकीने क्या चाल्या। मारे घेरे आवो जीवाला, मुझने हूँ तीनी डरड़ी, तमे सूती मुकी क्या राते। मुझने हूँ तीनी डरड़ी, तमे सूती मुकी क्या राते। जागीने जाऊं तो पियू जी ना पासे, जागीने जाऊं तो धनी जी ना पासे। पछे तो थासे प्रभाते, हारे वाला पछे तो थासे प्रभाते। मारे घेरे आवो जीवाला, कल कलीने कहूँ छो तमने, आवजो आणी क्षणे। कल कलीने कहूँ छो तमने, आवजो आणी क्षणे। मारा मन ना मनोरथ पूरण करजो, मन ना मनोरथ पूरण करजो। श्री इंद्रावती लागे चरणे, हारे वाला इंद्रावती लागे चरणे, हारे वाला इंद्रावती लागे चरणे, हारे वाला इंद्रावती लागे चरणे। मारे घेरे आवो जीवाला, आवो जीवाला रे मारे घेरे, आवो जीवाला, मारे घेरे आवो जीवाला।
प्राणनाथ प्यारे की जय। आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपे न पुरापि जातं प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रियाजा गरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनेकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनेकबन्धो शरणं प्रपद्ये। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर साथ हैं मंगल धाम उजास है मंगल सुंदर साथ हैं मंगल धाम उजास है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री धाम के धनी की। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, जो हमारे ऑनलाइन श्रोता हैं, प्रतिदिन वाणी चर्चा सुनते हैं, और हम लोग जागनी यात्रा में, विदेश की यात्रा में, यूके, कनाडा, यूएसए, 3 देश की इस यात्रा में अब लगभग अंतिम पड़ाव में हम लोग आ चुके हैं। अब अपने देश भारत लौटने की तैयारी भी चल रही है। तो आज हम लोग कनेक्टिकट स्टेट में डेनवरी में श्री जिग्नेश जी और तेजल जी के आवास में हम लोग वाणी चर्चा कर रहे हैं। और इनके घर में मंदिर बहुत ही सुंदर सजाया गया है। श्री राज जी का श्रृंगार, श्री श्यामा जी का श्रृंगार बहुत ही अद्भुत ढंग से इन्होंने सजाया है। बड़े भाव और प्रेम से शाम सुबेरे राज जी की पूजा करते हैं और कोशिश करते हैं कि अष्टप्रहर की सेवा हो जाए। तो जिग्नेश जी के माता पिता कल ही बलसाड़ यहाँ से यात्रा कर चुके हैं। इनके भाई, बड़े भाई कमल जी उनको लेकर के बलसाड़ और तीर्थ यात्रा कराने के लिए महामंगलपुरी धाम, नौतनपुरी धाम, पद्मावतीपुरी धाम तीर्थ कराने के लिए लेकर पहुँचे हैं। तो ये भावसार परिवार, भाव और सार, इस ढंग से इसका अर्थ किया जाए तो जिन लोगों में धर्म का भाव उदय होते रहता है और जो लोग वाणी का सार लेकर के अपना जीवन जीने की तरीका सीखते हैं, मेरे अर्थ में उन्हीं को भावसार कहा जाता है। यह भावसार परिवार गंदेवी और बलसाड़ में और सूरत में भी काफ़ी संख्या में मिलते हैं। अभी तो देश विदेश में अपने अपने कमाई धंधे के हिसाब से आप जहाँ भी जाएंगे, सिंगापुर में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, कनाडा में, यूएसए में और इधर दुबई, कतार इत्यादि में भी भावसार परिवार मिलते हैं। और इस परिवार की एक विशेषता है कि जहाँ भी हम लोग जाते हैं, राज्य की सेवा बहुत सुंदर रीत से करते हैं, भाव मग्न होकर के, क्योंकि इनमें माता पिता का संस्कार इतना सुंदर, इन माता पिता का संस्कार इनको मिला है। तो जिग्नेश जी को भी अपने पिता बाबू भाई और बिलासबेन माता पिता का इतना संस्कार इनको प्राप्त है कि ये भी भावमग्न होकर के पूजा करते हैं। तो देखिए कि भावसार परिवार की जागनी कब से हुई, प्राणनाथ जी महाराज के समय से। इस संदर्भ में मैंने कुछ खोज की थी, कुछ अनुसंधान किया था। जब मैं नौरंगबाणी का प्रकाशन करा रहा था तो उन दिनों में भावसार परिवार की जागनी के संदर्भ में मुझे खोजी करने का कुछ अवसर मिला।
तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने नवरंग स्वामी को, मुकुंदास जी को सूरत में उन्होंने जागनी की। और जागनी होने के बाद प्राणनाथ जी महाराज तो सूरत से फिर आगे बढ़े तो भरूच, अहमदाबाद, सिद्धपुर, पालनपुर होते हुए मेरता पहुँचे। मेरता से गोकुल, वृंदावन, आगरा होते हुए दिल्ली पहुँचे। तो नवरंग स्वामी मुकुंदास जी की जब जागनी हुई तो उन्होंने सूरत से और गंदेवी, बलसाड़ आदि स्थानों में जागनी की। तो भावसार परिवार की जागनी नवरंग स्वामी की जागनी है प्रारंभ में, ऐसा करके भी माना जाता है। और सब सूरत के नज़दीक में रहते हैं। गंदेवी, बलसाड़, सूरत लगभग नज़दीक नज़दीक में है। तो श्री 5 महामंगलपुरी धाम की सेवा में हमेशा उपस्थित रहते हैं सपरिवार। ऐसे तो तीनोंपुरी धाम की सेवा करते हैं, नौतनपुरी धाम की भी सेवा करते हैं, महामंगलपुरी और पद्मावतीपुरी की भी सेवा करते हैं। पर महामंगलपुरी धाम एकदम नज़दीक होने के कारण महामंगलपुरी धाम के प्रति अथाह भावना, श्रद्धा, भक्ति इन सब के जीवन में देखने का अनुभव होता है। तो कल यहीं हम लोगों ने एक सत्संग का भी आयोजन किया। यहाँ के काफ़ी सुंदर साथ पधारे। अभी नवरात्र के दिन भी चल रहे हैं। तो गुजराती परिवार में क्या होता है कि नवरात्र में रामत गरबा करने का कार्यक्रम भी चलता है। और विदेशों की भूमि में भी बड़े बड़े हॉल ले करके सभी गुजरात के भक्तजनों को और अतिरिक्त जो भी इच्छुक लोग हैं उन सबको बुला करके भव्य रूप से 9 दिन तक और छुट्टियों में और विशेष रूप से गरबा इत्यादि कराया जाता है। और लोग सब उसका आनंद भी लेते हैं। ये भी एक उत्सव है, पर्व है। क्योंकि रास गरबा की बात तो प्राणनाथ जी ने रास ग्रंथ में पूरी तरह उन्होंने बताई है कि कैसे कैसे रास होते हैं, कैसे कैसे गरबा होते हैं, कैसे नृत्य होता है और किस प्रकार से राज्य को रिझाया जाता है। ये रास ग्रंथ में बहुत ही सुंदर रीत से श्री प्राणनाथ जी महाराज ने वर्णन किया है। तो आज के संदर्भ में श्री प्राणनाथ जी की एक एक चौपाई को लेकर के मैं सब परिवार में जहाँ भी रहता हूँ और घर में जहाँ मंदिर स्थापित है, मंदिर में ही बैठ कर के कुछ कुछ चर्चा सुनाने के लिए प्रयास करता हूँ। तो आज के संदर्भ में चौपाई है, तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर, श्री महामत ये सुख क्यों कहूँ जो उदया मूला अंकुर। प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि हमारे जीवन में एक बार राज्य आ जाए, क्योंकि हमारी भक्ति का, भजन का, सेवा का जो भी हमें राज्य के प्रति हम भावना रखते हैं उसका एक ही उद्देश्य है कि हमको कहीं ना कहीं राज्य की झलक दिखलाई दे। सोते, जागते, उठते, बैठते, खाते, पीते, ध्यान लगाते कहीं राज्य की झलक दिखलाई दे। तो एक बार राज्य की झलक हमें दिखलाई दे, राज्य हमारे जीवन में आ जाए, राज्य हमारे साथ होने का, हम ऐसे तो हमेशा राज्य हमारे साथ ही हैं, फिर भी हम अनुभव कर सकें कि राज्य हमारे साथ ही हैं, उनका नाम हमारे साथ है, उनका निज नाम हमारे साथ है। तो जहाँ निज नाम है वहीं राज्य विराजे हुए हैं। निज नाम श्री कृष्ण जी, जहाँ निज नाम है वहीं साक्षात श्री कृष्ण पर ब्रह्म परमात्मा श्री श्यामा जी महारानी, श्री श्यामा बर सत्य है। ऐसे श्यामा जी महारानी उसी निज नाम में विराजे हुए। जहाँ निज नाम का जाप होता है राज्य हमारे दिल में उतरने का हमें तत्काल अनुभव हो जाता है। तो राज्य जब जीवन में आते हैं तो कहते हैं दुख गया सब दूर। संसार का जन्म मरण का जो दुख है ना, सबसे बड़ा दुख वही है। बाकी दुख तो छोटे छोटे दुख हैं। संसार में हम आए हैं तो छोटे मोटे दुखों को तो झेलना ही पड़ता है। शारीरिक कष्ट भी आ जाते हैं, उन शारीरिक कष्टों को भी झेलना पड़ता है। पर सबसे बड़ा दुख है जन्म मृत्यु का दुख। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये सबसे बड़ा दुख है कि ये जन्म हमारा चला गया,
निरर्थक चला गया ये जन्म हमारा, कुछ किए बिना। भक्ति भजन सेवा सुमिरन कुछ हुआ ही नहीं इस जीवन में। बस खाते पीते रहे, कमाते धंधा करते रहे, जीवन गुजर गया। जैसे कवि कहते हैं ना अपने भजनों में, जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। देखिए, जीवन गुजरने के बाद जीने का ढंग आए तो वो किस काम का? तब तो शरीर ही साथ नहीं देता है। शरीर दुर्बल हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, बीमार हो जाता है। उस समय जीवन जीने की कला आ जाए, जीवन जीने का ढंग आ जाए तो कुछ कर नहीं सकते। जीवन जीने का ढंग तो जवानी में, जब हम युवा हैं तभी से जीवन जीने का ढंग आ जाए तो हम अच्छी तरह जीवन जी सकते हैं। बुढ़ापे में क्या करेंगे? तो कभी कहता है कि जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जब बत्ती बुझ जाती है तो महफिल कितना जम जाए, लोग कितना ही जोर जोर से भजन गाएं, कव्वाली गाएं, कीर्तन गाएं। बत्ती जब रहती है तो गाने से सब लोगों को दिखलाई भी देता है, सब लोगों को आनंद भी आता है, सब लोगों को संतुष्टि भी होता है। पर वही बुझ गई तो रात को अंधेरे में कितना ही गा लो, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। ऐसे ही जीवन की बत्ती भी जब जल रही है तभी कुछ सत्कर्म करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, ज्ञान अर्जन करना चाहिए, राज्य का ध्यान सुमिरन चितवनी। चितवनी कहते हैं ना कि ध्यान का मतलब होता है कि राज्य राजश्यामा में मन टिकाए रखना, उसको ध्यान कहा जाता है। पर राजश्यामा 25 पक्ष में कहाँ कहाँ परिभ्रमण करते हैं उसको याद करने को उसको चितवनी कहा जाता है। चितवनी में घर याद किया जाता है, चितवनी में परमधाम के 25 पक्ष याद किया जाता है। ध्यान में केवल राजश्यामा और उनके स्वरूप को ही याद किया जाता है, इतना ही फर्क है। तो आप देखिए कि कभी कभी सुंदर साथ हमसे पूछते भी हैं कि क्या केवल ध्यान से हम परमधाम जाएंगे या हमें चितवनी भी करनी है? तो उसके लिए इतना ही फर्क है कि जैसे एक पतिव्रता स्त्री का उदाहरण दिया जाए, वो पति को याद करती है तो पति का घर अपने आप स्मरण हो जाता है, पर वो दूर है तो अपने पति को याद करती है। जब पति के पास पहुंचती है तो उसका घर तो उसके लिए है ही है, खुला है, उसको कौन रोक सकता है, सब कुछ उसी का होता है। इसी तरह से ब्रह्म सृष्टि भी इस संसार में आई हुई है। तो राजश्यामा को याद कर रही है तो राजश्यामा का घर, राजश्यामा का द्वार, राजश्यामा का वो मूल मिलावा, राजश्यामा का वो 25 पक्ष, रंग महल, सब कुछ उन्हीं का है। तो जो लोग केवल ध्यान करते हैं राजश्यामा का वो भी परमधाम में जाएंगे और 25 पक्ष को पाएंगे। जो राजश्यामा का ध्यान करते हुए घर का भी ध्यान करते हैं, रंगमाल का भी ध्यान करते हैं, 25 पक्ष का भी ध्यान करते हैं, वो भी उसी परमधाम में जाएंगे। उनके पास जानकारी ज़्यादा होगी और जो पहले वाले हैं उनके पास केवल राजश्यामा की जानकारी ज़्यादा होगी। पर तुम आहे सब आई यहाँ। चौपाई कहती है कि राजश्यामा आ गए हमारे ध्यान में, हमारे जीवन में, हमारे अनुभव में, तो सब कुछ आ गया। जो मूल आ गए, मूल को ही हमने पकड़ लिया तो बाकी बचा क्या? सब कुछ आ ही गया। दुख गया सब दूर, ये जन्म मरण का दुख भी छूट जाता है जब राजश्यामा की भक्ति होती है। श्री महामत कहे ये सुख क्यों कहूँ। प्राणनाथ जी अगली पंक्ति में कहते हैं कि राज्य मिलने का सुख के विषय में क्या कहें, क्योंकि जीवन में राज्य का अनुभव हो रहा है, परमधाम का अनुभव हो रहा है। वो एक आत्मिक सुख है। वो आत्मिक सुख को आत्मा ही जानती है और जो आत्मा जानती है वो बुद्धि को भी नहीं बता सकती है, और जो बुद्धि अनुभव करती है वो मन को नहीं बता सकती है। मन जो अनुभव करता है वो इंद्रियों को नहीं बता सकता है, और इंद्रिय जो अनुभव करते हैं वो शरीर को इतना पता नहीं होता है। उतरता हुआ वो जो दिव्य अनुभव है, अनुभव उतरता हुआ हमें पता लगता है कि आत्मा जो अनुभव करती है वो दिव्य अनुभव है। इसीलिए भक्ति आत्मा से की जाती है। शरीर तो साथ दे रहा है, इंद्रियां साथ दे रही है। जैसे आप भक्ति करने के लिए बैठते हैं ना, ये बोली
ये कर्मेंद्रिय कहा जाता है ना। हम कंठ से जो बोल रहे हैं, तो हम आओ जी वाला मारे घेरे, ये जो गाते हैं, तो हमारी बोली भक्ति करने में साथ दे रही है। हमारे हाथ चंदन घिस रहे हैं या आरती उतार रहे हैं, भोग व्यंजन तैयार कर रहे हैं, तो हाथ भी कर्मेंद्रिय है, हाथ भक्ति करने में साथ दे रहे हैं। पाँव से चल चल करके हम आते हैं, तो पाँव भी हमें भक्ति करने के लिए साथ दे रहे हैं। चर्चा सुनते हैं तो कान हमें भक्ति करने के लिए साथ दे रहे हैं। आँख से पारायण पढ़ते हैं तो भक्ति करने के लिए आँख रूपी इंद्रिय हमें साथ दे रहे हैं। इसी प्रकार से हमारी इंद्रियां जो है, मन, चित्ता, बुद्धि, ये भी जो है ना हमारे अंतःकरण है। अंतःकरण भी भक्ति करने में साथ देते हैं, इंद्रियां भी भक्ति करने में साथ देती है, पर आनंद आत्मा प्राप्त करती है। भक्ति का आनंद जो है, पूजा करने का आनंद, प्रसाद पाने का आनंद, आप देखिए जो लोग प्रसाद नित्य नियम से पाते हैं, राज्य को भोग धरा करके प्रसाद पाते हैं, एक दिन उनको प्रसाद न मिले तो बड़ा दुख होता है कि आज ऐसे ही दिन गया, राज्य का प्रसाद नहीं मिला, ऐसा होता है। इसलिए महाप्रसाद साथ में रखते हैं। महाप्रसाद पाने के बाद प्रसाद पाने का ही अनुभव होता है। तो देखिए कि प्रसाद पाने से जैसे जीवन में प्रसन्नता आती है, ऐसे ही क्या है कि पूजा करने से भी प्रसन्नता आती है, पाठ करने से भी प्रसन्नता आती है, पारायण करने से भी प्रसन्नता आती है। तो कहते हैं महामती, ये राज्य के अनुभव करने का जो सुख है, उस सुख के विषय में क्या कहें, कितना कहें। कई हमारे वृद्ध माता पिता होते हैं, माला जपते रहते हैं, माला जपते रहते हैं, आनंद का अनुभव करते रहते हैं। जितने बार माला जपे उतना ही उनको आनंद का अनुभव होता है। तो महामत ये सुख क्यों कहूँ, जो उदया मूल अंकुर, प्राणनाथ जी कहते हैं मूल परम धाम का अंकुर ही जहाँ उदय हो गया, आप अंकुरी बन गए, क्योंकि आपके अंतर्गत वो परम धाम की सुरता है, ये अनुभव हो गया आपको और सुरता जाग रही है। अंकुर जैसे प्रस्फुटित होता है, इसी तरह से आपके अंतर्गत ज्ञान, भक्ति, सेवा ये प्रस्फुटित हो रहे हैं, जो उदया मूल अंकुर। फिर कहते हैं श्री महामती के संबंधी सांभलो, इसी के साथ मिलती जुलती चौपाई है। कभी कभी इन दो चौपाइयों को हम लोग अर्जी के साथ भी जोड़ करके गाते हैं और कभी ऐसे प्रार्थना के रूप में भी गाते हैं। तो कहते हैं महामती कहते हैं, हे मेरे संबंधी, परम धाम से संबंध रखने वाले संबंधित सुंदर साथ, आप सुनो। तो कहते हैं कि महामती के संबंधी सांभलो, शब्दातीत सुजान, आप लोग शब्दातीत का अनुभव कर रहे हो, क्योंकि राज्य शब्दों से परे हैं। राज्य को शब्दों में बांधा नहीं जाता है, भाव में ही बांधा जा सकता है, क्योंकि राज्य के वर्णन करने के लिए शब्दावली जो है ना, डिक्शनरी में जितने भी शब्द हैं वो कम पड़ जाते हैं। डिक्शनरी के शब्द तो प्रकृति का वर्णन करने के लिए, प्रकृति को व्याख्या करने के लिए, या सृष्टि को व्याख्या करने के लिए, या भावना को व्याख्या करने के लिए है। आत्मा का अनुभव व्याख्या करने के लिए डिक्शनरी में ऐसे शब्द नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो भावना की बात होती है, गहरी बात होती है, डूबने वाली बात होती है। इसलिए राज्य को शब्दातीत कहा जाता है। तो शब्दातीत श्री राज्य को शब्दों में ला करके हमें समझना है। जैसे प्राणनाथ जी महाराज रास का वर्णन करते हैं, तो अखंड स्वरूपनी अस्थिर आकारे शोभा कहूँ घड़वे करीने स्नेह, जोई जोई बचन आणु कई ऊंचा पण न आवे बाणी माहे तेह। कहते हैं श्यामा जी का स्वरूप तो अखंड स्वरूप है, रास करने के लिए श्यामा जी उपस्थित है। तो श्यामा का स्वरूप तो साक्षात परमधाम का स्वरूप ही वहाँ प्रकट हुआ है, अखंड श्रृंगार, अखंड स्वरूप। इसलिए प्राणनाथ जी ने रास के 2 श्रृंगार को फिर सागर के 5 श्रृंगार के साथ जोड़ करके 7 श्रृंगार का वर्णन उन्होंने किया है। 7 श्रृंगार अखंड करके प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं,
तो रास भी परम धाम का ही प्रारूप है, परम धाम का ही प्रतीक है, परम धाम के समान ही है। इसलिए रास वर्णन करने के लिए श्री जी शब्दावली ढूंढते हैं, तो कहते हैं अखंड स्वरूप को खंडित, इस संसार में खंडित शब्दों को जोड़ जोड़ करके, खंडित अनुभव को भी जोड़ जोड़ करके हम वर्णन कैसे करें, असंभव को संभव कैसे बनाएं, अनहोनी को होनी हम कैसे करें, अद्वैत को द्वैत में हम कैसे लाएं, क्योंकि राज्य तो अद्वैत है और शब्द द्वैत के हैं। द्वैत के शब्द का प्रयोग करते हुए खंड खंड में शब्द होते हैं। आप देखिए जितने भी शब्द हैं खंड खंड में होते हैं, उनको जोड़ा जाता है। एक कविता बनाने के लिए, दोहा बनाने के लिए, चौपाई बनाने के लिए, वाक्य बनाने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए भी शब्द शब्द को, खंडित शब्द को जोड़ जोड़ करके उसको एक वाक्य तैयार किया जाता है या एक चौपाई तैयार होती है। तो श्री जी महाराज कहते हैं मैं कितना प्रयास करूं सब खंडित चीज़ों को इकट्ठा करके अखंड की व्याख्या करनी है। तो कहते हैं जोई जोई बचन आणु कई ऊंचा, पण न आबे वाणी माहे तेह। कहते हैं मैं देख देख करके ऊंचे ऊंचे गहन गहन शब्दों को जोड़ जोड़ करके मैं श्यामा जी के स्वरूप का वर्णन करने जा रहा हूँ। फिर भी उस दिव्य स्वरूप का वर्णन पूर्ण रूप से हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, ये अनुभव करना मुश्किल है, क्योंकि पण आवे वाणी माहे तेहा, शब्द में श्यामा जी के स्वरूप का वर्णन करना, राज्य के स्वरूप का वर्णन करना, ये असंभव कार्य है। पर असंभव कहेंगे तो सुंदर साथ कैसे समझेंगे? कुछ तो कहना होगा, नहीं कहने से कुछ कहना भला है। इसीलिए असंभव को भी संभव में ला करके आप तीर्थ यात्रा में गए, मान लो आपने तीनोंपुरी धाम की तीर्थ यात्रा की, एक साथ तीनोंपुरी धाम की आपने यात्रा की और घर लौट करके आए, तो घर के लोग पूछते हैं यात्रा कैसी रही, तो आप बताएंगे पर जो वहाँ आपने आनंद अनुभव किया तीर्थ दर्शन करने का, तीर्थ में परिक्रमा करने का, तीर्थ में प्रसाद पाने का, घर वालों को वो यथारूप आप वर्णन करके नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आपके शब्द छोटे हो जाते हैं। अनुभव ज़्यादा है, अनुभव असीम है और शब्द सीमा के अंतर्गत है। तो सीमित शब्दों में असीम बात को प्रकट करना मुश्किल काम होता है, परंतु मुश्किल होता है ऐसा कह करके घर वालों को आप कुछ नहीं बताएंगे तो घर वाले फिर तीर्थ कहाँ जाएंगे? कुछ न कुछ आपको नए नए शब्द, नए नए उसमें जो है व्याख्या जोड़ करके बताना पड़ेगा। तो फिर घर के और लोग भी सोचेंगे ओह इतने महान तीर्थ हैं, इतनी दिव्यता है वहाँ, इतनी भव्यता है, तो ठीक है हम भी तीनोंपुरी धाम दर्शन करने के लिए जाएंगे, हम भी परमहंस पीठों में दर्शन करने के लिए जाएंगे। और लोगों में भी भावना बढ़ती है, भक्ति बढ़ती है, उत्साह बढ़ता है। इसके लिए कहना बहुत जरूरी है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि सुंदर साथ के लिए रास के जो श्यामा जी का श्रृंगार है, राज्य का श्रृंगार है, मैं शब्दावली में बता रहा हूँ। और पीछे जाकर के परम धाम का श्रृंगार भी शब्दावली में 5 बार, 3 बार राज्य का श्रृंगार, 2 बार श्यामा जी का श्रृंगार, रास में 1 बार श्यामा जी का श्रृंगार, 1 बार राज्य का श्रृंगार करके 7 बार राज श्यामा के श्रृंगार का वर्णन करते प्राणनाथ जी। तो कहते हैं कि श्री महामति के संबंधी सांबलो मारा शब्दातीत सुजान। प्राणनाथ जी कहते हैं आप शब्दातीत के हो, राज्य भी शब्दातीत है, परम धाम भी शब्दातीत है, पर शब्द में ला करके आपको समझाया जा रहा है और उन शब्दों को आप पकड़ रहे हो, उन शब्दों का पाठ कर रहे हो और उन शब्दमय आप बन रहे हो, भावमय बन रहे हो। तो कहते हैं चरण सो चित्त पूरा बांधो। अब करें क्या करें, परम धाम इतना महान है, परम धाम की गिनती से 50 करोड़ योजन कहा जाता है, वो भी संसार की गिनती नहीं है, परम धाम की गिनती से। इतने महान परम धाम को कैसे ध्यान में लाओगे, क्योंकि आपका मन इतना छोटा, बुद्धि भी छोटी, आत्मा भी सूक्ष्म रूप से है। तो इतना बड़ा परम धाम, इतना भयंकर परम धाम, अद्वितीय परम धाम ध्यान में कैसे लाओगे?
इसलिए प्राणनाथ जी ने एक सरल तरीका हमारे समक्ष रखा, चरण सो चित्त पूरा बांधो, राजश्यामा के चरणों में चित्त को बांध लो। राजश्यामा के चरण आ गए तो राजश्यामा का स्वरूप आ गया, राजश्यामा का स्वरूप आ गया तो 25 पक्ष परम धाम भी आ गया। इसलिए चरणों का ध्यान, राजश्यामा के चरणों का ध्यान, जैसे हम लोग है ना, राजश्यामा के चरण हमारे घर में आ जाएं, इसके लिए राजश्यामा के सुंदर सुंदर पादुका हम लोग रखते हैं ना पूजा के आगे, चरण से चित्त बांधने के लिए। और हम लोग जब प्रणाम करते हैं तो कोशिश करते हैं कि राजश्यामा के पादुका में हमारा सिर झुक जाए। जिन पादुका में राजश्यामा अपने पाँव रखते हैं, कोमल कोमल पाँव रखते हैं, उन पादुका में हम सिर झुकाएंगे तो राजश्यामा के चरण रज हमारे सिर पे आ जाएंगे। ऐसे हमें पूर्ण विश्वास होता है। मैं तो पियासी चरणों की दासी, जन्म जन्म तुम हो मेरे सिर ताज, अच्छे चरण धरो श्री राज मेरे आंगन, प्यारे कदम रखो श्री राज मेरे आंगन। इन चौपाई के द्वारा राजश्यामा का आह्वान होता है और अच्छे अच्छे चरण लेकर के राजश्यामा जी पधारते हैं। तो हमारे मंदिर में सिंहासन में विराजमान हो करके जब राजश्यामा दर्शन देते हैं तो उनके चरण जो है, उन चरणों का हम ध्यान करें। पूरे स्वरूप का ध्यान नहीं कर सके, मुखमंडल का ध्यान नहीं कर सके, हस्तकमल का ध्यान नहीं कर सके, और उनके जो है वक्ष स्थल का भी ध्यान नहीं कर सके, उनके आँखों का भी ध्यान नहीं कर सके, तो कोई बात नहीं है, चरण का हम ध्यान कर सकें। एक बार राजश्यामा के चरण, युगल चरण हमारे दिल में आ जाए, हमारे ध्यान में आ जाए, हमारी भक्ति में आ जाए, तो चरण सो चित्त पूरा बांधो। राज्य के चरणों में आपने अपने चित्त को बांध लिया। जहाँ चरण वहीं हम, चरण का शरण हमने ले लिया है, चरणों में हम शरणागत हो गए हैं। ऐसा भाव लेकर के चरण से आप चित्त पूरा बांध लेते हैं। जब लग रहे घट में प्राण, जब तक आपके शरीर में प्राण रहे, चरण का ध्यान नहीं छूटना चाहिए। बस उसका ध्यान आप करते रहिए। तो चरण का ध्यान करते करते आप उस दिव्य परम धाम में पहुँच जाएंगे, क्योंकि यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख। परम धाम का सुख, परम धाम का ऐश्वर्य, परम धाम का जो है दिव्य और भव्य जो दर्शन है वो स्मरण होने लग जाए, चरणों के द्वारा परम धाम साक्षात्कार हो जाए, तो मूल मिलावा हमारे लिए दूर नहीं होगा। हम मूल मिलावा में होंगे, मूल मिलावा हमारे दिल में होगा। इस तरह से हमें एक आत्मिक अनुभव, परमात्मा का अनुभव आत्मा के द्वारा हमें प्राप्त हो जाएगा और पूरा परम धाम का दृश्य परात्म रूप से हम देखने लग जाएंगे। 25 पक्ष परम धाम झलझलाकार हमारे समक्ष हो जाएगा। किसी चीज़ से हम वंचित नहीं रहेंगे, किसी चीज़ से हम दूर नहीं रहेंगे। हमारी भक्ति हमें मुक्ति दिलाएगी और परम धाम की प्राप्ति कराएगी। मुक्ति का मतलब वहाँ जा कर के लय नहीं होना है, राज्य की सेवा में उपस्थित होना है। प्रणामी मुक्ति की यही विशेषता है कि परम धाम में जाकर के अस्तित्व को लय नहीं करते। बादल आकाश में खोने की तरह लय हमारा नहीं होता है। हम राज्य के चरणों में सखी भाव से वहाँ भी जाग करके वहाँ भी सेवा में उपस्थित रहेंगे, वहाँ भी हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे, नाचते रहेंगे, गाते रहेंगे, राज्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करते रहेंगे, राज्य की सेवा के लिए 25 पक्ष में परिभ्रमण करते रहेंगे और राज्य के साथ ही चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, यावत कार्य श्री राज्य के साथ होगा। ऐसी परम मुक्ति, परम धाम, परम गति, श्रेष्ठ गति हमें प्राप्त करने के लिए बस सदा चरणों का ध्यान करते रहना और सदा राज्यमय होकर के जीवन जीना, यही हमारे लिए परम कर्तव्य है। तो आज के दिन हम लोग यहाँ डेनबरी और हम लोग न्यूयॉर्क जाएंगे आज, और कल हमारे फिर वापसी यात्रा शुरू हो जाएगी। तो हमारे जितने भी सुंदर 7 ऑनलाइन श्रोता हैं जो नित्य वाणी चर्चा सुनते हैं यूट्यूब में, प्रणामी मीडिया चैनल के द्वारा, आप लोग प्रणामी मीडिया चैनल से जो जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े हुए हैं, उनसे भी मेरा सदा आग्रह रहता है कि आप जुड़ जाएं और वाणी रसपान आप करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं।
तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को हम विराम देने जा रहे हैं। जय जयकार के साथ यहाँ पर अर्जी बोली जाएगी, पिया तुम हो तैसी की अर्जी बोली जाएगी और उसके बाद कार्यक्रम का समापन होगा। तो मेरी प्रार्थना है कि सभी सुंदर साथ भी जो श्रोतागण हैं, जो प्रत्यक्ष श्रोता हैं या ऑनलाइन श्रोता हैं, अर्जी बोलने में साथ रहेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही शुभ रहेगा, बहुत ही मंगलमय रहेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम। पिया तुम हो तैसी कि जियो में अर्ज करूं मेरे पियूं जी। हम जैसी तुम जीन करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी। जिबरा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिन मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा होय जी। सब विध पिया जी समरथ दिन, रेन जात रोए रोय जी। जन्म अंध जो हम हते पिया, सो तुम देखित की ये जी। जब तुम आप देखा आओगे तब देखो नैन नजर जी। इति पुकार पिया सुन के अब ढील करो तुम जीन जी। खिन खिन खबर जो लीजियो में, अर्ज करो दुल्हीन जी। एति अरज में तो करो पिया, बीच पड़ी अंतराय जी। सोम अंतराई आड़ी टाल के दुल्हा, लीजे कंठ लगाए जुम। कंठ लगाइए कंठ सुपिया, कीजे हास विलास जी। वारणे जाए श्रीन्द्रावती पिया, राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया, और न जानू बात जी। ईसक सो सेवा करो पिया, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता श्री धाम धनी में, कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामति जुगल स्वरूप पर प्यारी,
अंगना बल बल जात जी। सदा सुखदाता श्री धाम धनी में, कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामति जुगल स्वरूप पर प्यारी, अंगना बल बल जात जीवारी। अंगना बल बल जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो में, अर्ज करूं मेरे पीऊ जी, मेरे पीऊ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।